बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमन बॉर्डर तक लोगों का एक मत है कि कृष्णपाल किसी भी सूरत में कृष्णपाल को वोट नहीं मिलने वाली। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आज आपसे माफी भी मांगता हूँ, लेकिन दिल से। और एक मैं आपको वचन देता हूँ, आपको निराश नहीं करने दूंगा। दावे, वादे और प्रचार प्रसार, रैलियां और रोड शो, माफी मांगने से लेकर चुनौती और चेतावनी तक फरीदाबाद लोकसभा से चुनावी मैदान में सब कुछ देखने को मिला। 1977 से वजूद में फरीदाबाद लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और जजपा के दिग्गजों ने खूब हुंकार भरी। भाजपा के टिकट पर तीसरी बार मैदान में उतरे कृष्णपाल गुर्जर ने भी जनता के बीच जाकर अपने काम गिनाए। कई जगहों पर जनता की नाराजगी देख गुर्जर ने भरे मंच से माफी भी मांगी और देश हित की दुहाई देते हुए तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील भी की। वहीं अब की बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप ने भी पूरी ताकत लगाई। समाज के हर वर्ग के बीच में महेंद्र प्रताप गए, उनसे समर्थन मांगा और महेंद्र प्रताप को जनता का जबरदस्त साथ भी मिला। इसी तरह इनेलो प्रत्याशी सुनील तेवतिया और जजपा उम्मीदवार नलिन हुड्डा ने भी पूरी जान लगाकर चुनाव प्रचार किया। मगर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा और माना जा रहा है कि अब की बार भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप से कड़ी टक्कर दी है और नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आज आपसे माफी भी मांगता हूँ, लेकिन दिल से, क्योंकि मेरे मानता हूँ तो मैं मानता हूँ बड़ा आदमी वही होता है, कोई गलती कर दे तो माफ कर दे और गलती हो जाए तो माफी मांग ले, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जमीन पर जनता में आक्रोश खुलकर देखा गया। गुर्जर के खिलाफ कई मुद्दे चुनाव में उठे, जिनमें भ्रष्टाचार, गंदगी, विकास कार्य न होना और मोहना में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट की मांग को लेकर किसानों का धरना और उनकी नाराजगी गुर्जर की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। और शायद यही वजह थी कि 10 सालों से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री रहे गुर्जर को कई बार खुले मंच से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ गई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की ओर से जनता से जुड़े तमाम मुद्दे पूरी ताकत से उठाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों के नेता भी महेंद्र प्रताप के समर्थन में आए। महापंचायत में उन्हें समर्थन का ऐलान किया गया और साथ ही कांग्रेस के न्याय पत्र में किए गए वादों को भी महेंद्र प्रताप ने हर मंच से उठाया, जिसको लेकर जनता की रुख कांग्रेस के प्रति झुकता नजर आया। कि हम 300 यूनिट तक एक स्लैब तैयार करेंगे, 300 यूनिट तक हम बिजली हर एक के लिए फ्री करेंगे। 300 यूनिट गैस के लिए इन्होंने तो नारा दे दे करके 1000 पे पहुंचा दिया। हमने फैसला लिया है कि हम 500 रुपये में हर एक को गैस देंगे। आपकी पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन है उसको 6000 रुपये हर महीने ओल्ड एज पेंशन भी देंगे। ये अग्निवीर योजना में समझता हूँ एक मजाक है, क्या सोच रही है इसकी मैं तो नहीं समझ सका। हमारी अर्थव्यवस्था कर रही है। मेरा जहाँ तक ख्याल है मिलिट्री की भर्ती बहुत खाली पड़ी है, उसे पूरा क्यों नहीं किया। अग्निवीर योजना चला दी, एक इदारी है 22-25 हज़ार में 4 साल काम करो फिर वापस चले जाओ। तो हमने फैसला किया अग्निवीर योजना को हम आते ही खत्म करेंगे और वही मिट्टी का जो किसान आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसान आंदोलन में किसान आंदोलन के लोग ही अगर ना अड़े होते तो तीनों कानून रद्द नहीं होते। तो हमने फैसला किया है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। बीती 25 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो गई, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा सीट से कुछ 58.28% वोट पड़े। 2019 के मुकाबले इस बार फरीदाबाद सीट पर वोट प्रतिशत का आंकड़ा कम रहा और इसकी वजह चिलचिलाती गर्मी व मतदाताओं में उदासीनता भी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी
कृष्णपाल गुर्जर ने 6,38,239 वोटों के अंतर से बम्पर जीत हासिल की थी और गुर्जर को कुल 9,13,222 वोट मिले थे। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को 2,74,983 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी मंदिर मान को 86,752 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में जीत के अंतर की बात करें तो भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर बहुत आगे हैं, मगर अब की बार भाजपा और मोदी की वो लहर नहीं दिखी जो 2014 और 19 में थी। ऐसे में फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का हो गया है। हालांकि महेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखने को जरूर मिली थी, मगर वक्त के साथ उन्हें मना लिया गया, जिससे कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती नजर आई। सिर्फ कृष्णपाल के लिए या मोदी के लिए नहीं होगा, एक श्रेष्ठ भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए वोट होगा। अंत में इतना कहना चाहता हूं, मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, अपने लिए कुछ नहीं। और पिछले 23 साल से 13 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, वो बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार देश के लिए कि मेरा भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बने, विकसित भारत बने, उसके लिए काम कर रहा है। इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है। मैं बताता हूँ, मोदी जी ने सरकार तीसरी बार बनने के बाद अगले 100 दिन का एजेंडा भी तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। देखिए, विश्वास जनता काम के लिए देती है, डेवलपमेंट के लिए देती है, अपेक्षा जो करती है वो उसके लिए देती है। ये विषय विशेष का चिंतन होना चाहिए। लेकिन आज जो देश में वातावरण पैदा हो गया है, सबसे बड़ी एक समस्या देश के लिए चिंतन करने की ये है कि आप सांप्रदायिक सद्भाव जो देश में इतने साल तक भी नहीं मिला, आज वो खतरनाक स्थिति पर पहुंच रहा है। और उसके लिए कारण राजनीति, राजनेता है असल विषय की तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि उन्होंने पूर्ति नहीं की। आपको याद है 10 वर्ष पहले यहाँ पर सत्ता ली थी और उसका सबसे पहला मुख्य कारण ये था कि 10 वर्ष की पहला शासन, जिसका शासन होता है नए से जो बीच पाता है उससे अपेक्षा हुई ज्यादा। उस वक्त इतने वादे किए। पहला वादा तो किया कांग्रेस का काला धन था, काला धन कांग्रेस का मान रहे थे, और क्या किया, इसे लाएंगे 15-15 लाख मिलेंगे। आप लोग तो 6 इस बात पर नहीं बैठे होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, लेकिन गांव में खासतौर से आम व्यक्ति ने समझ लिया कि 15 लाख आएंगे, ठीक कह रहे, ये कांग्रेस ने छुपा रखा था। पेट्रोल डीजल के लिए का देख लो, महंगा कर दिया, मारती महंगाई में 60 रुपये 62 रुपये तेल दे रहे हैं, हम 35 रुपये दे रहे हैं, गैस 400 रुपये दे रहे हैं, गरीब मर गए, हम 250 रुपये देंगे। बहुत से ऐसे वादे किए, बेरोजगारी का है कि 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देते। जनता ने सारे कारणों से देखा कि इनको देखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी बात होगी, तो सत्ता दे दी। आप 10 वर्ष हो गए, हालांकि पहली बार ही इन्होंने मान लिया था शाह जी ने। जब पूछा मीडिया ने कि भाई क्या रखा उसका, लेकिन ये तो अपने जुमले थे भाई, इलेक्शन में वो मोदी के नाम पे मिली थी 2 बार, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे मोदी जी का नाम ले, चाहे किसी का ले। बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमन बॉर्डर तक लोगों का एक मत है कि कृष्णपाल, किसी भी सूरत में कृष्णपाल को वोट नहीं मिलने वाली। 10 साल में उनका काम सबने देख रखा है, ना कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, ना कोई अपग्रेड किया स्कूल, ना प्रदूषण पे कोई काम, कोई डीपीआर जिसके लिए कहते थे फरीदाबाद से मेट्रो जाएगी गुड़गांव, उसकी 10 सालों में डीपीआर तैयार नहीं। और तो और इनके अपने क्षेत्र में तेगांव में जो ग्रेटर नोएडा से पुल बनना था मंझावली वाला, 10 साल पहले जिसका उद्घाटन मंत्री जी ने किया था नितिन गडकरी जी के साथ,
वो 600 मीटर का पुल 10 साल में नहीं बना, तो लाए क्या है ये? फिर माफी मांग के मना लूंगा सबको सबमिट साथी इनकी देखो लोग बहुत जागरूक हैं और कैसे मने हैं ये सब ये भी हमको पता है। सबके घर सामान भेजे गए हैं। जो 10 दिन पहले तक कांग्रेस में जाने की तैयारी करके बैठे थे, वो आज भाजपा के लिए वोट मांग रहे, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप भी और मैं भी जानता हूँ। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें हैं। हथीन, होडल, पृथला, फरीदाबाद NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल और तेगांव। इस सीट पर करीब 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें तकरीबन 11 लाख पुरुष वोटर हैं, जबकि करीब 9 लाख महिला मतदाता हैं। पिछले चुनाव में 13,27,295 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिससे यहां 70% वोटिंग हुई थी। ऐसे में अब की बार फरीदाबाद सीट पर काफी कम वोटिंग हुई है, जिसको लेकर उम्मीदवारों में जीत हार को लेकर संशय बना हुआ है। बता दें कि 1977 से ही फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर रही है। इस सीट पर 1977 से 2019 तक कुल 12 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। वहीं भाजपा को 5 बार जीत मिली है। हालांकि 2014 से यहां पर भाजपा का दबदबा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब की बार फरीदाबाद के नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। फिलहाल तमाम उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 4 जून को ईवीएम से पिटारे से क्या नतीजे आएंगे, इसका जनता को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।